जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है और इससे पहले 8 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है और वहाँ पे वीडियो डाल दिया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, तो सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कम्प्लीटली करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? कुरु पंचाल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। ईमानदारी से बताइएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा थेरी गाथा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हो जाएगा जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्कुलस को किस वर्ष में पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी सही सुमेलित है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? और इसका राइट आंसर गुप्त काल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशासित में कौशल के शासक का नाम क्या था? महेंद्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयतम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? टोडा बरियम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कालिदास की साहित्य कृति कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मृक्ष कर्टिकम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा।
अलाउद्दीन खिलजी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? मेवाड़, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? दिलीप सिंह, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवाना किसे बनाया था? मोहम्मद राज खान, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कुक्का आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1878 का बरकुनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सत्य शोधक समाज। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? और इसका राइट आंसर शंकर नायर, इसका राइट आंसर शंकरन नायर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे कब? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौते में मध्य अस्त की भूमिका तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने निभाई थी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा और इसका राइट आंसर 31 हो जाएगा, 1931। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? नहीं पूछ रहा है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के अन्य दलों पर विजय प्राप्त करते हुए 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। मुंबई, असम तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़ा दल होने के नाते वहां इसने अपनी सरकारें बनाई। इस तरह कांग्रेस कुल 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला पाया और कांग्रेस ने जिन 8 राज्यों में सरकार बनाई वहां उसने यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती है, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का उपयोग भी कर सकती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया गया था। 8 अगस्त को पारित किया गया था। इस समय कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1945 तक अध्यक्ष बने रहे। इस तरह सर्वाधिक समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर पी लॉरेंस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया कब?
देखिए, अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए थे और इनके द्वारा भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। भारत विभाजन इस योजना को जून योजना या डिक्की बर्थ योजना के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि माउंटबेटन यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भारत आए थे, लेकिन मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक गतिविधियों के कारण विभाजन योजना प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है तो आप लोग याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम था अब्दुल गफार खां। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कथन है पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, कारण वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती है। इसमें कौन सा कथन सही है देखेंगे हम लोग। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। देखिए, इसमें सत्य नहीं है तो ये सी जो है कि सही नहीं है, बाकी सभी सही है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थित है, ये सही है। मिनिकॉय द्वीप एवं लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल गुजरती है, ये भी सही है। और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में काराकोरम एवं महान हिमालय के बीच बहती है, ये भी सही है। और ये सी जो है कि ये सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो हम लोग करेंगे सुमेलित और देखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? गांधी सागर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीति दारा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिगर देख लीजिए आप लोग। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हुंगल निम्न में से कहां पाया जाता है? दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जिस महासागर से सारगौसो संबंधित है वह है उत्तरी अटलांटिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कथन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में सही कौन है?
और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन दिया है। कथन कह रहा है संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्गों सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण जो है वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक का सही व्याख्या करता है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग केवल इसका आंसर देखते चलेंगे। आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे और इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी F-32/180 इक्वल टू के 273/100। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, इस फार्मूला पर बैठा लीजिएगा और निकाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कर रहा है यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब जितना है उसका चौथा भाग। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत। साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रात अपेक्षाकृत गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है? और इसका राइट आंसर 3.6 इंटू 10⁶। इसका राइट आंसर जूल में होगा, ये हो जाएगा। कह रहा है एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यह बाइट बना होता है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 8 द्विआधारित अंकों का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से हंसा 2 किसका नाम है? एक परीक्षण यान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? कार्बन नैनो ट्यूब जैव निमीकरण होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो
उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नीला धोधा क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाजार में बिकने वाला एक्सपेरटेम कृत्रिम मधुकर है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। डी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और हम लोग करेंगे इसको सुमेलित। और ये जो है कि कीटनाशक है और ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो डी हो जाएगा। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, कशेरुक रज्जु में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? जाइमेज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, B12। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मारे जाता है, जिसका कारण है? रोटा वायरस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय? फेलुरोसिस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, कोलेस्ट्रॉल है
जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे प्रयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? यदि विधि नहीं हो तो स्वाधीनता भी नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों का लोप किया गया है? और यह है संविधान के 44वां संशोधन के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? मौलिक कर्तव्यों में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांक और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और CSG को लेख की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। यह संशोधन किया गया 1976 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद के दोनों सदन में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, यानी कि स्पीकर? 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। वे इस पद पर अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकता है? और इसका राइट आंसर अनुच्छेद 359 में। क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? नहीं पूछ रहा है। भोजपुरी जो कि है ये नहीं है, बाकी सभी है। भारत के पहले उपग्रह बैसिलेट मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? ध्रुव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी, ये गलत है। सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश में हुई थी, तो ये 64 नहीं 1985 होगा, बाकी सभी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है?
1 जुलाई से 30 जून तक। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? 10 साल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आभूषण उदाहरण है किसका? आभूषण उदाहरण है वित्तीय पूंजी का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत के कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 साल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के कार्यभार सितंबर 2021 में किसने संभाला है? भूपेंद्र पटेल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसेवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए अक्सर जीता है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? ओडिशा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? अमेजन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर E100 पायलट प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 7 जून। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कब बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रसव गायक को दिल्ली हिंदी एकेडमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? लुई हैमिल्टन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम को शुभ आरंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश के रतनपुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम मिला है? एक कीमती रत्न है ये। श्रीलंका हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट डीलर JK टायर एवं इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नारायण कृतिकेयन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है?
बांग्लादेश, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में बिहार की कौन सी संस्था 3 ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला संस्था बन गया है? बिहार राज्य बीज निगम, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? विकास खन्ना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान को शुरुआत की है? सुजलम अभियान, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अदिति अशोक का संबंध किस खेल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? गोल्फ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में अधिकतम लिंगानुपात किस जिले का है? देखिए, बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला गोपालगंज है, जिसका लिंगानुपात 1021 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, गोपालगंज। क्वेश्चन देखेंगे, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? और 1666 ईस्वी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 22 मार्च 2021 को आयोजित बिहार दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए, ये 21 का है, 22 मार्च 21 का, और कितनावा था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। और 2022 का थीम क्या था, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? डी हो जाएगा 2030। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की है? लाडली योजना याद रखिएगा आप लोग। और ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, वायु प्रदूषण को कम करने के मकसद से देश का पहला स्मॉग टावर निम्न में से किस शहर में लगाया गया है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? इंटरसेप्ट C-454, इसे आप लोग याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 2 है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, दक्षिण बिहार बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इससे पहले ग्रामीण बैंक की संख्या 3 थी, सितंबर 2020 में आंकड़ों की बाद अब 2 है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। कोविड-19 महामारी के दौरान बिहार राज्य सरकार ने 2020 में प्रत्येक निर्माण मजदूर को कितने रुपए देने की घोषणा की है? बिहार से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2000 रुपये देने का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 19-20 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना करोड़ रुपया है? 1,53,408 करोड़ रुपया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? बी हो जाएगा, मनोज बाजपेयी। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? देखिए, दियारा भूमि बाढ़ क्षेत्र से विशेष आकृति होती है,
ये बिहार में गंगा कोसी गंडक क्षेत्र में विस्तृत है और इसका राइट आंसर बाढ़ क्षेत्र के डी हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सी महाभारत श्रेणी से निकलती है, यानी नेपाल से? और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। देखिए, बागमती तथा कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है, कोसी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है, करमनासा नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो बागमती, कमला, कोसी, कर्मनासा इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया, पूर्वी जिला किशनगंज तथा पश्चिमी जिला कैमूर है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका गया हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार और झारखंड, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को आदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? जर्मनी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये 20 का है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिर्देशक के रूप में निम्न में से किसे पदभार संभाल लिया है? पंकज कुमार सिंह। इसमें से आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।